वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर 2 भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और हम जो ये कंटेंट लेकर के आ रहे हैं सीटेट का, ये एकदम टू द पॉइंट और एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ और फुल सिलेबस हम यहाँ पर करा रहे हैं। सो आप चैनल पर बने रहिए अगर आपको इसका फुल सिलेबस करना है तो। और साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो भी वीडियोस इस पर कराई गई हैं उन सब की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेलीग्राम चैनल जो है वो लिंक के थ्रू खुलने में दिक्कत करता है। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेडागोजी का सिलेबस क्या है हिंदी का, क्योंकि सिलेबस से बाहर इसमें कंटेंट नहीं आएगा, सिलेबस ही आएगा। तो भाषा शिक्षण, भाषा अधिगम एवं अर्जन ये हम कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, और आज इसका है सेकंड लेक्चर भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब ये बहुत ज़रूरी क्यों हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इससे दो टॉपिक कवर हो रहे हैं हमारे, एक तो इसके सिद्धांत और दूसरा इसके सूत्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। भाषा शिक्षण के सिद्धांत शिक्षण सामग्री का उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र सिद्धांत आदि का पालन करता है। ये सूत्र सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होते हैं और इसी के बल पर वह अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है। देखो क्या होता है कि जो शिक्षण सामग्री हम यूज़ करेंगे, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि जो हम TLMs का यूज़ करेंगे, उसके लिए कुछ सूत्र या सिद्धांत होते हैं कि हमें वो कैसे यूज़ करना है। क्योंकि हम डायरेक्ट उनका यूज़ नहीं करेंगे, उनका जो हम यूज़ करेंगे वो एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे। तो उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। यह एक प्रकार से पूर्व पाठिका जैसे कार्य हैं। कक्षा में जाने से पहले पूर्व पाठ की तैयारी, यानी कि हमें क्लास में जाना है और हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, तो नियोजन का सिद्धांत यह कहता है कि हमें क्लास में जाने से पहले प्री एक्टिव फेज़ में हमें क्या क्या तैयारी करनी है, वो हमारा नियोजन का सिद्धांत कहलाएगा। ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, प्री एक्टिव फेज़ पर डिपेंड करता है। अब शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत, यह हमारे इसमें आ जाएंगे जो हमारे शिक्षण के सूत्र हैं, जिसकी अभी मैंने आपको बात बताई। तो सूत्र क्या है इसके, ठीक है। ये हर सब्जेक्ट के जो हैं वो आपके अलग अलग होंगे पेडागोजी के, जैसे कि मैथ्स में अलग होंगे, साइंस में अलग होंगे। तो यहाँ पर कुछ अलग हैं सूत्र, समझेंगे इनको अच्छे से, और इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी। तो सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो हमें पता है उससे हम कहाँ जाएंगे, जो हमें नहीं पता है उसकी ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे इसमें। मूर्त मतलब जो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट है वो मूर्त होगी, और अमूर्त मतलब हमने किसी चीज़ का उदाहरण दिया। जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं और हम उदाहरण किसका दे रहे हैं, नदी, पहाड़, इस तरह के अगर हम उदाहरण देंगे तो वो अमूर्त हो जाएंगे, जिसमें बच्चा चिंतन करेगा, थिंकिंग करेगा अपनी। और मूर्त क्या हो जाएंगे, क्लासरूम में बच्चा देख रहा है, क्या देख रहा है, चौक, डस्टर, चेयर, ये सब हो जाएंगे मूर्त के उदाहरण। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, कोई स्पेसिफिक चीज़ है उससे हम उसका सामान्यीकरण करते हुए जाएंगे, यानी कि विशिष्ट चीज़ों का हम सामान्यीकरण करेंगे यहाँ पर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, जो चीज़ें डेफिनेट नहीं हैं उससे हम निश्चित चीज़ों की ओर जाएंगे। पूर्ण से अंश की ओर जाएंगे, यानी कि पहले हम पूरा पढ़ाएंगे और उसके बाद उसको छोटा छोटा करके हम उसके पढ़ाएंगे, अंश में, पार्ट्स में पढ़ाएंगे उसको। आगमन से निगमन की ओर हम इसमें जाएंगे। इसमें जो ये आगमन से निगमन की ओर जाने का मतलब क्या है, ये देख लीजिए। जो आगमन विधि होती है हमारी, वो किस पर बेस्ड होती है, किस पर डिपेंड करती है। आगमन का मतलब होता है उदाहरण से क्वेश्चन की तरफ, या उदाहरण से डेफिनेशन की तरफ। जैसे कि हमने संज्ञा पढ़ाई, ठीक है, संज्ञा पढ़ाई हमने, तो हमने उसके पहले उदाहरण दिए,
उसके बाद उसकी परिभाषा पढ़ाई और उसके बाद बच्चों को करने के लिए क्वेश्चंस दिए, यानी कि उदाहरण पहले देंगे इसमें हम और नियम बाद में देंगे। और निगमन क्या होता है? निगमन जो होता है वो होता है नियम पहले और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे या उसके बाद हम नियम करने के बाद उदाहरण पर जाएंगे। ये निगमन जो विधि है ये हमारी किस में यूज़ होती है? गणित में, मैथ्स में यूज़ होती है। मैथ्स में हम पहले फॉर्मूले बता देते हैं, ठीक है, पहले हम इसके रूल बता देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। और जबकि आगमन विधि हम हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इनमें यूज़ करते हैं। हमें संज्ञा पढ़ानी है, सर्वनाम पढ़ाना है, विशेषण पढ़ाना है, तो उसके लिए हम उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे। अब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या होता है विश्लेषण और संश्लेषण? विश्लेषण का मतलब होता है किसी विषय के टुकड़े करना, यानी कि पार्ट्स करना, विश्लेषण करना चीज़ों का। हमें कोई टॉपिक दिया, हमने उसके पार्ट्स कर लिए, टॉपिक के सब टॉपिक्स बना लिए, तो ये हमने उसको विश्लेषण कर दिया उसका, ठीक है। संश्लेषण क्या होता है फिर? संश्लेषण होता है इन टुकड़ों को हमने जोड़ दिया और जोड़ करके फिर पढ़ाया, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हमें जाना है। पहले हमें पार्ट्स में पढ़ाना है और फिर उसको कंप्लीट करके चैप्टर को पूरा हमें पढ़ाना है। तो ये हो गए शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन के सिद्धांत, ये आपको ज़रूर याद करने हैं क्योंकि ये हमेशा आते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जिसे हम ये भी बोलते हैं क्या? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? भिन्न भिन्न भाषा परिवेश की परिस्थिति से आए बच्चे भी अपनी भिन्नता के बावजूद पढ़ सकें, यह सिद्धांत इस पर बल देता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कोई बच्चा कहीं से रिलेट कर रहा है किसी एटमॉस्फेयर से, या कोई कहीं से आ रहा है, लेकिन सभी पढ़ पाएंगे, साथ में पढ़ेंगे, यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। अगला है हमारा अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत क्या कहता है? ये है आपका, जिसे हम इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं LSRW। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग और फिर राइटिंग, जिसे कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्रम होता है। ये क्रम भी काफ़ी बार पूछा गया है सीटेट में कि इसका क्रम क्या होता है, सही क्रम। तो इसी क्रम में किया जाता है भाषा को जो सिखाया जाता है वो इसी क्रम में सिखाया जाता है। पहले सुना जाता है, फिर बोलना सीखते हैं बच्चे, फिर पढ़ना और लास्ट में लिखना। फिर है हमारा रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि रुचि पैदा करनी चाहिए हमें। कैसे रुचि पैदा करेंगे हम? विधियों का प्रयोग करके, अलग अलग टीचिंग मेथड्स जो हमने पढ़े हैं उनका यूज़ करके हम पढ़ाने में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे बच्चों का। अब ये जो होते हैं टीचिंग मेथड्स जो हमारे होते हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अब ये छठा है हमारा अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है? अनुकरण करना मीन्स क्या होता है? इमिटेशन करना। बच्चे इमिटेशन करके जल्दी सीखते हैं और टीचर्स को तो वो मानते ही आइडियल पर्सन है, तो वो आपका भी अनुसरण करेंगे। तो इसी का बात को ध्यान में रखते हुए हमें भाषा की कक्षा में या सिंपल जो नॉर्मल हमारी किसी भी विषय की कक्षा है उसमें अपना उच्चारण साफ और शुद्ध रखना है। साफ और शुद्ध रखना है, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है जिनका हमें अर्थ पता हो। भले ही हम विज्ञान पढ़ाएं, गणित पढ़ाएं या कुछ भी पढ़ाएं, हमारा उच्चारण ऐसा ही होना चाहिए। अगला है सातवां क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता मतलब एक्टिव लर्निंग। एक्टिव रहना है हमें, नए नए तरह के कार्य करने हैं, अभ्यास करना है, बच्चों से श्रुत लेखन करवाना है, साहित्यिक कार्यक्रम करवाने हैं। तो इस तरह से वाचन और पाठन को भी ध्यान में रखते हुए अलग अलग नवीन गतिविधियां करानी है, यानी कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करवानी है जिससे बच्चे क्रियाशील रहें। बुकिश नॉलेज की हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, तभी यहाँ पर कहा गया है कि हमें अलग अलग तरह के अभ्यास करवाने हैं बच्चों को। और हमारा CCE भी यही कहता है। CCE क्या है? कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है। आठवां है हमारा प्रेरणा पुनर्बलन का सिद्धांत, यानी कि जिस कौशल में बच्चा अधूरा कमज़ोर है उस कौशल का अभ्यास करवाया जाए, उस पर पुनर्बलन दिया जाए, जिससे उस कार्य में उसका सुधार हो और रुचि जागृत हो। बच्चा अगर लिखने में कमज़ोर है, यानी कि उसकी वर्तनी साफ नहीं है, तो आप श्रुतलेख दे सकते हैं उसे। अगर उसकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो आप क्या दे सकते हैं उसे? सुलेख दे सकते हैं। तो इस तरह से उसके लिए हम प्रेरणा देंगे उसे।
सहानुभूतिपूर्ण का सिद्धांत यानी कि शिक्षक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण प्रेम भरा होना चाहिए, ना कि हमें बच्चे को डांटना फटकारना है। हमें क्या करना है, उससे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना है, क्योंकि हमें पता है कि हर बच्चे की लर्निंग जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग होती है। कोई स्लो लर्नर होता है और कोई बच्चा जल्दी सीखता है। तो 10वां और आखिरी सिद्धांत है हमारा परिपक्वता का सिद्धांत। शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हो, उसके वाचिक अवयव हो और वह सही बोले और प्रभावशाली बोले। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिद्धांत है हमारा भाषा का। क्यों है? क्योंकि बच्चे, अभी हमने देखा अनुकरण के सिद्धांत में कि बच्चे अनुकरण करेंगे। किसका अनुकरण करेंगे? टीचर्स को वो शिक्षक को आदर्श मानते हैं तो उनका अनुकरण करेंगे। तो यानी कि अपने कार्य में हमें परिपक्व होना है और प्रभावशाली होना है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि पहले सीटेट में पूछे गए हैं इसी चैप्टर से। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। देख लेते हैं। सबसे पहला है भाषा शिक्षण के सूत्र सिद्धांत। क्या करते हैं? शिक्षण को संवार कर रखते हैं, समृद्ध बनाते हैं, इन्हीं के बल पर चलता है, या फिर शिक्षण के फल फूल होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? आप बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण को समृद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नियोजन का सिद्धांत कहलाता है कि अपनी शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन करो, बच्चों के सीखने की क्षमता का नियोजन करो, अपनी शिक्षण उद्देश्यों का नियोजन करो, या फिर अपनी कक्षा के बच्चों का नियोजन करो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपनी शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन करो। तो कौन सा शिक्षण सूत्र प्राथमिक स्तर के अनुकूल नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, या फिर पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा शिक्षण का सूत्र होता है वो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये वाला जो है प्राथमिक स्तर के अनुकूल नहीं है। 4th क्वेश्चन, भाषा की यात्रा नहीं होती, कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर पूर्ण से अंश की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कठिन से सरल की ओर, ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत संकेत करता है। अब ये जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत था, यह कौन सा सिद्धांत था? यह है आपका पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर यह सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। और इसी के साथ ही हमारे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो सीरीज़ चल रही है इसे कंटिन्यू किया जाए या फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराए जाएं। और फुल सिलेबस के लिए सीटेट की प्रिपरेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जल्द ही सीटेट का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है और इसका एग्ज़ाम डेट भी जल्दी आने वाली है। थैंक यू सो मच।